जी बेटा तो अच्छा है लेकिन बहू नहीं सुनती है। नहीं, फिर आरोप बहू पे मत लगाइए। हर माँ यही कहती है बेटा अच्छा है, बस बहू बुरी है। नहीं, कोई बहू कोई बहू रहती है थोड़ा कम रहती है, कोई ज्यादा रहती पूरे है। भारत में आज तक मुझे शायद कोई एक सास मिली हो जो ये बोले कि मेरी बहू बहुत अच्छी है। लेकिन गुरु जी उसके लिए आज तक किसी सास ने नहीं कहा कि मेरी बहू अच्छी है, और किसी बहू ने नहीं कहा कि मेरी सास अच्छी है। कहने वाली होंगी तो करोड़ों में कोई एक दो। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि हर सास को बहू क्यों बुरी लगती है और हर बहू को सास क्यों बुरी लगती है, हर जेठानी को देवरानी क्यों बुरी लगती है और हर देवरानी को जेठानी क्यों बुरी लगती है। सब कैसे बुरे हो सकते हैं, एक बात बताइए। इसका मतलब बुराई किसी में ना होकर हम में होती है। इसलिए खोटा बेटा होता है, खोटी बहू नहीं होती। यदि बेटा लायक है ना तो बहू की दम नहीं है कि कुछ कह ले कुछ कर ले। खुद का सिक्का खोटा होता है ना, तब बहू पे आरोप तो कोई भी लगा दे, मेरी बहू ने भड़का दिया। छोटा सा दूध पीता है कि भड़का दिया। तो इसीलिए गुरु जी वो तो हमारे हस्बैंड आर्मी में थे, सूबेदार मेजर थे, रिटायर हो गया। उसका हमें टेंशन नहीं है कि बहू सेवा करेगी कि नहीं करेगी। जिंदगी के लिए दे के हमें बहुत गए हैं। फिर आप भगवान में हम तो चाहते हैं भगवान से ये प्रार्थना करना कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। बस गुरु जी यही सोचते हैं, लेकिन तभी भी पति है, कभी झगड़ा हम लोग में हुआ आप नहीं। नित्य कथा सुना करो, और भगवान की कथा सुनने से आपका जितना भी टेंशन है वो समाप्त होगा, और बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी गुजारो। ये समझो कि आपके पति भगवान हैं। आज ही की कथा में, आज की कथा आपने सुनी? हाँ, आज ही हमने बताया, कल भी ये बात बताई थी कि पति यदि परमेश्वर हो जाए तो सबके पति वही हैं। उनसे नाता जोड़ लो, वही अपने हैं मीरा की तरह। और सबसे धीरे धीरे मन हटा लो, ना बेटा ना बहू ना पोता ना पोती ना बेटी, धीरे धीरे। और भगवान करे आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, गिलास पानी भी ना लेना पड़े किसी से। ये प्रार्थना करो भगवान से। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। आरोप किस पे लगाएंगे, ये बुरा है ये बुरा, कोई बुरा नहीं होता मेरी माँ। मन बुरा है तो सब बुरे हो, मन अच्छा है तो कहते ना मन चंगा तो कठौती में। यदि हम अच्छे हैं ना मेरी माँ, सब अच्छा है, और हम ही अशांत हैं, हम ही यहाँ से परेशान हैं, टेंशन बहुत है। तो बेटा श्रवण कुमार भी हो तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ खोपड़ी नहीं में। गुरु जी उसके लिए हमें टेंशन नहीं होता है, हमें यही अपने पति के लिए टेंशन रहता बस है। कथा सुनो, पति का तो चिंता ना करो, टेंशन खत्म हो जाएगी। खुश रहिए गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए। और खुश रहा करो। जो हो गया उसे आप ला नहीं सकते, इसलिए जो गई जिंदगी, जो समय गया चला, जो बचा है वो प्रसन्नता से गुजार लो, भगवत चिंतन में गुजार लो। किस किस के लिए रोएंगे ये बताओ? गुरु जी राधे राधे। अब खुश रहेंगी आप, खुश रहे। प्रसन्न रहियो, कथा सुनिएगा, है ना? खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी हम अयोध्या से आए हैं, कुछ मेरे प्रश्न हैं गुरु जी। नारायण भगवान से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, तो ये प्रजापति कौन है? बेटा इस तरफ हो जाओ। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, फिर ब्रह्मा जी से ये सब ऋषि प्रजापति, जैसे दक्ष प्रजापति, जो प्रजापति मतलब मुखिया, जैसे होता है गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, खाद्य मंत्री, फलाना मंत्री। तो ये मंत्री क्या है, सबके ऊपर एक नियुक्ति हो गई कि भाई इस काम के लिए इनसे संपर्क करें। तो कुछ लोगों के अधिपति का नाम प्रजापति हो, जो प्रजा का पति बन जाए, मतलब मुखिया। जैसे राष्ट्रपति, हमारे देश का एक राष्ट्रपति है ना, अभी मैया जी चुन के आई हैं राष्ट्रपति, तो एक राष्ट्रपति। उसी प्रकार सबका एक पति प्रजापति, इतने का पति प्रजापति। और ये 8 वसु क्या होते हैं? वसु भी होते हैं, द्यौ नाम के वसु हुए हैं, और भी वसु होते हैं। मतलब ये एक श्रेणी है, मतलब ये एक जैसे नाग हैं, वसु हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, सब श्रेणी हैं। ये सब देवतुल्य देवताओं की श्रेणी में आते हैं। जी। और 11 रुद्र और 12 आदित्य क्या होते हैं? 11 रुद्र भगवान शंकर 11 रूपों में प्रकट भये हैं। तो ये 11 रुद्र भी अनेक अनेक, ये भी वो है, मतलब ये समझ लीजिएगा कि व्यवस्थाएं, ये व्यवस्था आप संभालेंगे। उन्हीं 11 रुद्रों में एक रुद्र हनुमान जी हैं, तो ऐसे एक रुद्र उनमें से अश्वत्थामा है। ऐसे अलग अलग जगह पर भगवान शंकर ने जब अवतार लिए तो वो अलग अलग रूपों में, तो वो 11 रुद्र कहलाते हैं। तो वो 12 रुद्र और 12 आदित्य क्या है? 12 आदित्य सूर्य भगवान के 12 नाम है। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः, ये नाम है 12। अब ये नाम भी कह सकते हैं कि जैसे शंकर जी के 11 नाम हैं, 11 रुद्र, सूर्य भगवान के 12 नाम, 12 आदित्य। आदित्य मीन्स सूर्य भगवान को आदित्य भी कहते हैं। तो ये है। और सृष्टि के प्रारंभ में केवल नारायण भगवान थे, ना चंद्रमा थे, ना सूरज भगवान थे, कोई नहीं था? हाँ, कोई नहीं है जी। और
और नारायण भगवान ने कहा है कि जो भगवान हमसे उत्पन्न हुए हैं वो मतलब जो शिव भगवान है और ब्रह्मा जी हैं वो ये नहीं जानते कि मुझे नारायण भगवान ने उत्पन्न किया है। वो मतलब इस माया में उनको भी ये नहीं पता कि उनको नारायण भगवान ने उत्पन्न किया जब है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया ना, तो ब्रह्मा जी पता लगाने के लिए कमल की नलिका में उतर गए, नीचे नाल होती है ना कमल की, नीचे उसमें उतर गए। सैकड़ों साल तक ढूंढते रहे कि हम ये नलिका कहाँ से आई है, पर वो वापस आ गए, उनको पता ना लगा। तो भगवान का पार ब्रह्मा ना पा पाए तो हम और आप क्या पाएंगे, ये बात कही जाती है। और गुरुजी आपकी भागवत से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। पहले हमें इतना गुस्सा आता था, अब हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। अभी हमको सिर्फ 7 महीने हुए हैं जुड़े इस भागवत से, और गुरुजी हमारे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। और आज आपके लाइव दर्शन देख कर हम बहुत धन्य हुए हैं। कल हम बिहारी जी के दर्शन करने गए थे, उनको देख के हमको बिहारी जी से कल प्यार हो गया। बहुत अच्छे लगे बिहारी जी। और आपको भी भगवान जी आपकी खूब लंबी उम्र करे कि आप हम लोग को सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। खुश हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए कि वो हमेशा सुखी रहें। बिल्कुल, भगवान आपको सदा सुखी रखे, राधे राधे। प्रसन्न रहिएगा।